तो उस बंदे से जनवरी का ट्रांजेक्शन लेना है आपको कि पहले उसके पास ट्रांजेक्शन नहीं है इनका, एलाइट मेंबर नहीं है भाई साहब उसके पास। वो तो मैंने इनको जो कल बात हुई थी आपकी और मेरे आपके ग्रुप से मेरी बात, तो किसके पास है? आप क्या करे हो किसको? अरे भैया जी कल जो मैंने बात आपके ग्रुप में रखी थी उस सब्जेक्ट में वो समझ गया वो बात। हाँ अभी आपने कहा कि जनवरी के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ एक्सपीओ से, बराबर हुआ है, ठीक है ना? तो वही तो मैं मांग रहा हूँ, वही तो इनको कुरैशी जी को बोल रहा हूँ, जिससे आप बात करा रहे हो इलाइट से, वो इलाइट अप्रूव दे दो। ये मेरे को क्या लगा भाई साहब कि आपके ग्रुप में इलाइट मेंबर हैं। अगर कोई भी इलाइट मेंबर है या आता है तो आपको आप यही बोलना है उससे कि जनवरी के ट्रांजेक्शन का कुछ दे भैया हमें, तेरे को क्या मिला है एसपीओ से मुझे मालूम है, मेरे पास पूरी जानकारी इस बात की 100% की इनको जनवरी में पैसा दिया गया था। कोई थाईलैंड में पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, तो आप उसका प्रूफ अपन कैसे लाएंगे? उसका आपकी बात से समझ गया और मैसेज कन्वे हो चुका है आपकी बात का। अब हम नेक्स्ट को लेते हैं सर, है ना? ठीक है सर। अरे सर विजय मौर्य मीटिंग में है, वो बात रखना चाहता है, बोलने दो उसको। और रखिए अपनी बात। नकली होगा नकली नहीं है इसलिए। विजय मौर्य रखो अपनी बात, जो भी बोलना चाहते हो बोलो यहीं पे। अनम्यूट किया है क्या आपने? अनम्यूट कर दो को दिख रहा है। विजय मौर्य के नाम से मैसेज मेरे को भी आया अभी। हेलो विजय मौर्य में है भाई जी। देखो कोई एडमिन करो, बोलो बात रखिए अपना। हेलो एडमिन लोग देखो किसी को दिख रहे हैं तो अनम्यूट करो। हेलो 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 सर। हाँ सर आप बोलिए मुकेश जी बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने पैसे लिए क्या? रजिस्टर से और इनसे जो 5 जो एडमिन है इनके, उनसे पैसे लिए क्या इलाइट में? देखिए अभी तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। जो दोषी है सो दोषी है, ट्रांजैक्शन नहीं है या होने ये कोई मैटर नहीं रखता। लोगों के साथ धोखा हुआ है वो दोषी है, सीधी सी साफ बात है, बस बात खत्म हुई। देखो भाई एडमिन लोग यार किसी को दिख रहा है विजय मौर्य तो अनम्यूट करो उनको यार। अरे बाकी वो ले लो यार, विजय मौर्य नहीं दिख रहा तो चौधरी थोड़ी है यार, प्रधान थोड़ी है तो साला होगा तो कुछ नहीं, मैं बाकी लोग अनम्यूट किया। अरे वो कुत्ता हराम ज्यादा है, मैं तो बोल रहा हूँ अगर आएगा तो वो अपने दम पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बात छोड़ दो उसको साला। अनम्यूट किया, बाकी लोगों को अपनी तरफ से बोलिए अनम्यूट करके। हेलो सर आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। अजय राठौड़ बात कर रहा हूँ जयपुर से। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे अलाइट मेंबर्स हैं या जो सीनियर्स मेंबर्स हैं, सब किसके खिलाफ एफआईआर करनी है? ये तो अभी सब रजत शर्मा या कुछ जितने भी लीडर्स हैं बड़े उनके नाम ले रहे हैं कि साहब उनके खिलाफ करनी है, पर मुझे जिसने ज्वाइन करवाया है, जिसने मुझे बड़ी शर्तों पे ज्वाइन करवाया है, बड़ा मेंबर ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, मुझे बड़ी शर्तों पे ज्वाइन करवाया था कि मैं बैठा हूँ, आपको कोई किसी चीज की टेंशन नहीं है, मैंने सब कुछ देख रखा है, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। अजय जी तो अभी भी 28 तारीख के बाद भी हम ये वेट कर रहे हैं कि हम उसका नाम नहीं ले सकते यार। 28 तारीख के बाद एक इतनी सॉलिड डेट लोगों ने दी थी। हम इस ग्रुप में कभी भी 28 की अनाउंसमेंट नहीं हुई, ठीक है ना? हमने पोल करने की बहुत बार कोशिश, 25 दिसंबर तक का वेट बहुत तरीके से किया था, बट 28 का कहीं ना कहीं से डंका बजा। तो आप अभी भी 28 के बाद उस पर्सन का नाम नहीं ले, बंदे ने आपको श्योरिटी दी है। सर एक्चुअली क्या है कि मैं एक्सपोज नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूं कि
पहले एक अच्छे से नॉलेज ले लूं। सुनिए, पहले हो चुकी है अपनी, अपन बात कर चुके हैं पहले भी, और उस टाइम वो मुद्दा कुछ और था, अब मुद्दा अब अलग हो चुका है। पहले मैं सिर्फ जानकारी कुछ और लेना चाह रहा था, अब वो चीजें सब खत्म हो चुकी है जो पहले मैं जानकारी लेना चाह रहा था। अब सिर्फ ये जानकारी लेनी है कि केस किसके खिलाफ करना है, कि रजत शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट करनी है या फिर जिसने मुझे ज्वाइन करवाया है, जो बड़ी बड़ी शर्तों पे कि मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। राहुल जी, आप इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो यार। अजय जी, हम अभी जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद में फिर से वो ड्राफ्ट यहाँ पे डाल देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जो इसमें लिफ्ट हैं, जो इसमें अपने आप को प्रमोटर, ओनर, डायरेक्टर या जो भी कुछ बोल दो, वो अपने इसके जो कर्ता धर्ता हैं उनके नाम तो है ही है, वो 19-20 नाम तो है ही है। उसके अलावा भी काफी एलिट जिन्होंने लोगों के पैसे खाए हैं उनके नाम भी है, और आप अपना जिसके नाम डालना चाहते हैं उसके नाम डालिए ना, अन्य में आप अपना नाम डालिए कि इसने मेरे को करवाया था, करे, उसमें क्या दिक्कत है। आपको जो सच्चाई है वो करनी है, हमको तो सच पे चलना है, हमको किसी को गलत चीज किसी के साथ करनी नहीं है। जो गुनहगार है वो बचना नहीं चाहिए, और जो बेगुनाह है बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं भेड़ चाल में नहीं चलना चाहता कि सब रजत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो मेरे को भी रजत शर्मा के खिलाफ। अजय जी, कानून की इतनी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो ओनर्स या जो इसके सरगना है, जिसने इसको रचा है पूरे को, जिसने सारा पैसा लिया है, वो तो मेन रहेंगे ही रहेंगे, वो तो कॉमन रहेंगे किसी के भी, वो चाहे चले जाओ, वो नाम तो सारे कॉमन है ही। अगर उनको नहीं आप करोगे तो आप आप एक चीज सोचो, एक कंपनी के फ्रॉड होता है तो ओनर्स का तो पहले नाम आता है ना, उसके बाद में प्रोमोटर्स हैं या एलिट मेंबर्स हैं या उनका नाम आता है। तो पहले जो रचेता है, जो इसके रचेता है, उनका तो नाम सबको लेना ही पड़ेगा ना, वो तो कॉमन रहेगा सबके लिए। उनको छोड़ दोगे तो फिर आपके तो कोई केस में कोई दम ही नहीं बचेगा, आपके एफआईआर फिर कोई मतलब की नहीं है। आपका जो भी आपने बताया ड्राफ्ट एक बार भी कर दीजिएगा, जिस थोड़ा सा है मुझे हो जाए कि ये ड्राफ्ट है, और मुझे जरूर हम अपने से बोल देते हैं कि ये मीटिंग जैसे खत्म होती है, ये ड्राफ्ट काइंडली प्लीज सब जगह डाल दिया जाए और ओपनली डाल दिया जाए प्लीज, ताकि है ना सब लोग डाउनलोड कर लें, और ये फिर क्वेश्चन हो ही नहीं, उठे ही नहीं। भाई जो रचेता है इस प्रकरण, उनका तो मेन है, वो तो सब जगह, वो तो सबका कॉमन रहेगा। और बाकी आपको किसी ने अगर बहला फुसला के या गलत आपको एश्योरेंस दे के, गारंटी दे के पैसा लगवाया, आप उसका नाम भी डालिए। हम तो कह नहीं रहे कि मत डालिए, जरूर डालिए साहब, जरूर डालिए। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट को ले लो प्लीज, नेक्स्ट को ले लो। आप अनम्यूट करो लोगों को, मेरा कॉल आ रहा है एक। अपने बात रख दीजिए। सगांगी पेट फाट गई। दोपहर में एक मैं मीटिंग सुन रहा था, उसमें ये कहा कि निर्दोषों को छोड़ दिया जाए, तो निर्दोष की डेफिनेशन तो पहले कुछ है नहीं। जो एलाइट है वो बहुत बड़े वो है, इन्होंने इनका विवेक जी एक्चुअली क्या है, निर्दोष का उनको जिस बंदे ने निर्दोष का नाम लिया था उनको उसी टाइम पर वहां पर रिप्लाई मिल गया था, आप बेफिक्र हो जाओ। एलाइट हमने जो एलाइट है उनका किसी का नाम नहीं हटाया, हमने सारे एलाइट का नाम रखा हुआ है। अपने ड्राफ्ट आएगा आप देख लीजिएगा, हमने किसी का नाम भी नहीं हटाया। बिल्कुल भी नहीं हटेगा, हमारे फोरम से नहीं हटेगा, चाहे हमको कुछ भी हो जाए, हमारे फोरम से नहीं हटेगा। बाकी दूसरे फोरम में एलाइट को बुला रहे हैं, मिला रहे हैं, कर रहे हैं, बांट रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वो हम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे देख लो एक भी एलाइट नहीं है, और नहीं हम उनकी बात सुनना चाहते हैं। मैं उस फॉर्म पे अगर किसी का हमारे फोरम में एलाइट का नाम छूट गया हो ना, आप उसको मैनुअली खुद भी एंटर करवा सकते हो। अगर कोई भी हमने अन्य संलिप्त लोग हैं और जगह छोड़ दी है काफी सारी, आप लोग हमसे भूल हो जाए, किसी का नहीं अगर हमको मालूम हो, मान लो हमको और हमसे भूल
तो मैं सब आप सबसे गुजारूंगा कि आप उनका नाम पेन से वहां पे लिख लें। हमने एक गैप छोड़ दिया है जिसमें आप 2, 4, 5 लोगों का नाम आराम से डाल सकते हैं। इट्स अप्रिशिएबल सर, थैंक यू। थैंक यू सर। रुकी भाई, देखना किसी और को। सिंह जी आपको अनमिट किया है, आप अपनी बात रख लीजिए। मर्द के दर्द नहीं होता। मुस्कान पुत्री गिरे चल रहा है मेरे को। एक दो लोगों को साथ में 1-2 लोगों को और अनम्यूट कर दो, क्योंकि मीटिंग लंबी ना हो यार। 6:30 बजे बंद कर दो। लोगों को अनम्यूट कर दो और फिर उनको बोलो बारी बारी बोलो। हाँ आज भाई म्यूट करो अपने आप को। क्या आवाजें आ रही पीछे से यार। ऑलमोस्ट मैंने जितने भी बैचेस को अनम्यूट कर दिए हैं, एक-एक नंबर वाइज अपनी अपनी बातें रख लीजिए। मेरे को तामें दिखा दी। हाँ जी, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ सरजीत दीपक शर्मा जी। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हमने बीकानेर में ग्रुप बनाए हैं और 10 मार्च तक हम बीकानेर से 500 FIR एट ए टाइम दर्ज करवाएंगे। सर कोशिश करिए 8 मार्च से पहले हो सके। हम बार बार एक भी आप लोगों से और डिमांड हमारी तरफ से है नहीं, ठीक है। हम आपसे सिर्फ एक ही हाथ कर रहे हैं। मैंने कल भी बोला था 8 मार्च से पहले कर ले। तुम तो छोटे जी तो लगा ठीक है सर जी, हम इसको 8 मार्च से पहले ही करेंगे। इसकी टेक्निकली चीज आपको इसकी 8 मार्च से पहले क्यों करनी है राहुल जी, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे शॉर्ट में। 8 को इनका रुपेश दीपक जी, इनका 8 मार्च को हाई कोर्ट में ऑलरेडी 482 में वॉइस करने का 2 जो एक्यूज्ड माने जा रहे हैं, अब तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन जो रिकॉर्ड में आया है, उन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है हाई कोर्ट में कि उसको क्वेश्चन कर दिया जाए। और तो उन लोगों ने ये भी लगाया था एप्लीकेशन, उनके वकील ने वहां पे बोला था, मेंशन किया था, एप्लीकेशन लगाया, मेंशन किया कि अगर जो भी है विक्टिम्स, उनके जितने भी केस हैं उनको हम सेटल कर सकते हैं, लेकिन हमको रिलीफ देगा क्या कोर्ट? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था उनकी तरफ से। हालांकि वादा नहीं किया है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन उनके वकील ने रखा था कि अगर हम इनको सेटल कर दें तो क्या हमको रिलीफ मिलेगा? तो उन्होंने अभी इस पे कोई भी मेंशन नहीं किया, कोर्ट ने अभी कुछ बोला नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन उसका डेट 8 पड़ी है। हम चाहते हैं 8 से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा FIR हो जाए तो वहाँ पे कोर्ट में लगवा दें कि ये विक्टिम्स और हैं, इनका भी साथ में से सेटलमेंट होना चाहिए। अगर ये मानते हैं तो हमसे जितना भी होगा सर एक बार करवाएंगे। 100, 200, 300 बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों से एक गुजारिश है, लोकल थाने पे जो छोटे मतलब लोकल थाने में ऑफिसर्स अगर कोई आपके सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लोग नहीं करते हैं दर्ज, तो आप सब लोग एक साथ एक जगह करके एसपी साहब जैसे पेश हो जाए। एक IPS ऑफिसर रैंक के लेवल के आदमी होते हैं, वो पूरा समझते हैं चीज को, और वो फिर आपको जरूर रिलीफ देंगे, वो आपको जरूर कोऑपरेट करेंगे। सभी अगर थाने पे नहीं हो रहा है तो घबराए IPS साहब के साथ पेश हो जाए अपना लेकर के। और जब 5-10 लोगों की गिनती में जाओगे ना, तो उनको आपकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप पीड़ित हो सब, पीड़ित को सुननी पड़ेगी। वो उसी लिए है एसपी साहब वहाँ पे, वो जरूर सुनेंगे। मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, IPS लेवल के ऑफिसर्स बहुत ही सुलझे हुए इंसान होते हैं, बहुत पढ़े लिखे, अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं। वो चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और कहाँ तक क्या रिलीफ देना है वो एडवाइस भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। लेकिन क्या होता है छोटे लेवल पे, जैसे किसी बाहर के गए हवलदार ने बोल दिया तुम जाओ, होता क्या है उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, साइबर फ्रॉड को नहीं समझ पाते। लेकिन एक IPS के ऑफिसर्स उस चीज को समझ जाते हैं कि कहाँ कैसे करवाना है। वो खुद करेंगे या गाइड करेंगे, या साइबर सेल में आपको साइबर थाने में फोन देंगे, आपकी करवा देंगे, जैसा आज हुआ है। छोटे थाने से पहले नहीं हुई, लोग बाग SP साहब या DCP जो भी लगता हो, देखो कमिश्नरेट होगा तो DCP होगा, और अगर कोई रूरल एरिया होगा तो SP साहब होंगे। तो DCP साहब SP साहब के साथ जाके पेश होंगे, वो इमीडिएटली आप लोगों को रिलीफ देंगे।
वो या तो डेप्यूट कर देंगे साइबर थाने में, बोल देंगे कि भाई ये सब आ रहे हैं, माइंड करके एक एफआईआर बना के ले लो, या जिससे भी वो इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, कि पहले थाने में और बाद में एसपी साहब के पास। 5 से 6 मार्च में ही करते हैं ये सारा। जी सर। ललित भैया, कुरैशी साहब, ललित भैया। हाँ जी, बोलिए भूपेंद्र जी। सर मैं आज जब गया था द्वारका सेक्टर 16, तो मुझे कुछ मेरे बारे में स्पेशली सुनने को मिल रहा है। वो बात मैं एक बार पहले भी ललित भैया से बोल चुका हूँ। मैं अब ये बात ललित भैया और कुरैशी भैया के सामने बोलना चाहता हूँ। मेरे से सीधा सीधा बोला गया है, तुम्हारा नंबर सब आज तुम्हारी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ चुकी है, तुमने नाम किसका लिया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जिन्होंने हमें इस जाल में फंसाया, जो इस सिस्टम को यहाँ लेके आए, वही लोग हमें आज चेतावनी दे रहे हैं, तो हम क्या करें अब। नहीं, हमको समझ में नहीं आई आपकी बात, हमको समझ नहीं आई। मेरी बात सर ये है, मैं जैसे कि ऑफिस में गया एसीपी सर की, बहुत सारे लोग भी दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो लोग कह रहे हैं मेरे को, उनमें से किसी एक शख्स ने, 2 शख्स ने मेरे से ये कहा कि आपका नाम सबसे ऊपर है, आपकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। नहीं, आप है ना किसी के कहने से नहीं माने। अगर ऐसी कोई बात है तो ललित जी से आप 1 to 1 बात कर लीजिएगा। कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप बात कर लीजिएगा। किसी के कहने पर और बातों पर प्लीज कंफ्यूजन पैदा ना करें। और अगर एलिट अगर है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और अगर आप एलिट नहीं है तो मेरे को धमकी देने का मतलब क्या है सर फिर? नहीं, आप एलिट हैं क्या, पहले तो ये बता दीजिए सर। आप एलिट हैं क्या? नहीं, राहुल जी यूजर है हमारे पास। तो मुझे धमकी देने का क्या मतलब है वो शायद इस ग्रुप में भी सुन रहे होंगे। उन्होंने मेरे को एक बात बोली है कि हमारी एक बार एफआईआर लेने दो, उसके बाद उनको भी बताएंगे जिन्होंने हमारा नाम लिया है। देखो, ये अगर कोई पर्सनल बात है, कंफ्यूजन है, तो आप मंच पे क्या आप अपनी बात कर रहे हैं? पर्सनल है, अगर कोई चीज अगर ऐसी है कंफ्यूजन, तो आप अगर आप एलिट नहीं हो तो आप कंफ्यूजन दूर कर लो। वो हम उनको बोलेंगे जरूर। आप ठीक है? मैं बता दूं कुछ इनके बारे में। भूपेंद्र जी है यूट्यूबर है, ठीक है। यूट्यूबर है, इन्होंने अपनी किसी का बंदे का नाम लिया है यूट्यूब पर, ठीक है, जिन्होंने इनको फ्रॉड में शामिल किया। इलाइट, वो भी इलाइट ही है, ठीक है। इनके नीचे ना तो कोई टीम है और ना कोई बात है। संदीप चौहान के नीचे डायरेक्टली वही लोग हैं। हाँ, संदीप चौहान के नीचे है डायरेक्टली वो लोग। तो वो लोग अब इनको बोल रहे हैं कि आपने हमारा यूट्यूब पे नाम लिया, इसीलिए हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। वो लोग खुद बड़े लीडर्स हैं। नहीं, तो हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है ना। नहीं, हमारा तो लेना देना नहीं है उनसे, वो बात सही है। मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा वो लोग करते हैं तो अपने को, उन लोगों को भी अपनी इस लिस्ट में शामिल करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी बड़े लीडर हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं और एलिट है, हम जरूर करेंगे भूपेंद्र जी, आप चिंता नहीं करें। और आपको घबराने की जरूरत नहीं। कोई अगर गलत आपका नाम लेके डालेगा तो उससे कुछ भी नहीं होगा। आज मेरा कोई भी गलत नाम डालेगा तो कुछ नहीं होगा। आप उसी से लेकिन मुझे धमकाने से इनको क्या मिल रहा है? रुक जाना यार, तुम मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हो, क्या दिक्कत क्या है? अभी जो तुमने नाम लिया ना, मैं अभी उसको अनाउंसमेंट कर देता हूँ। नाम लेकर हमें किसी का डर नहीं है। अनिल दहिया जी, अगर आप सुन रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आप अपनी टीम को संभाल के रखो। ऐसे किसी भी पर्सन को फालतू में धमकाना बंद करें, ठीक है। अदरवाइज क्या है, अभी तो आप मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो मेरा नाम निकलवाओ वहां से। मैं इलाइट नहीं हूँ, मैं वैसे नहीं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो, अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो आप मिलजुल कर चलो। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप किसी बंदे को भी परेशान करो जो पहले से ही परेशान है, ठीक है ना। उसका नाम है रोहित शर्मा। तो ठीक है, आपने बोल दिया, बात खत्म हो गई। रोहित शर्मा अनिल दहिया की टीम से थोड़ा सा आप कोऑपरेट करके चलो आप सब लोग, ठीक है। 4 बजे चैलेंज किया जाता है, डील हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज
और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोल्यूशन दीजिए। और ये तो पर्सनल चीज है मुकद्दर भाई, ये तो पर्सनल हम लोग नहीं कर सर मेरी कोई पर्सनल चीजें नहीं है, मेरा पैसा लगा हुआ, आज मुझे धमकाया जा रहा है, कोई बात नहीं सर, ग्रुप से भी कोई लेना देना नहीं, मेरे को जो आगे का जो करना है वो करके रहने दो। जी वो जो आपको धमका रहा है वो हिलाइल लीडर है, तो उसकी जानकारी दो ना, हम लिखते हैं फोरम में, हमको धमका के दिखाया फिर। भूपेंद्र जी आप जानकारी दे दो, इसका इलाज करते हैं। जानकारी दो आप, तो अभी बढ़ते हैं, आप डाल दो यहाँ पे, आप दे दो इंडिविजुअल किसी एडमिन को दे दो, इनको दे दो, हर्षी को या विराट को दे दो। कल थाने में जा रहा हूँ आप जी, कल मेरी बात हुई है किसी से, थाने में जा रहा हूँ आप जी, और हो सके 5 तारीख को मेरी ये भी FIR दर्ज हो जाए। भगवान चाहे ये मेरे ऊपर FIR करवा दे, इनकी जिंदगी बच जाए, बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा ऊपर वाले का। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई गलत किसी के साथ में नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। अब प्लीज दूसरे किसी को लें। अभी क्या है भाई, आप अभी शांत रहो, अभी एक आधे पर्सन को और ले लो यार, मीटिंग बाइंड अप करते हैं उसके बाद, एक आधे पर्सन को ले लो यार, बस एनफ करो। कोई भी एक पर्सन अपनी बात रखना चाहता तो आइए साहब। हेलो, हाँ जी सर, आराम से ही है। नमस्ते सर। बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने वो फॉर्म तो फिलअप कर दिया था, लेकिन वो ग्रुप में अभी तक जोड़ा नहीं, जो आप बोल रहे थे ना ग्रुप में जोड़ेंगे करके। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में क्या? हाँ आज रात को हमारा जो दूसरा ग्रुप है यार, विराट, आप, हर्ष भाई, आज रात को मैं सब लोगों को जोड़ता हूँ, ठीक है, जोड़ दूंगा। धन्यवाद। मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया था। हर्ष भाई, ये थोड़ा सा विराट के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो ना आप दोनों यार, एक दूसरे को। हेलो सर, हाँ जोड़ देंगे सर, सबको जोड़ देंगे। क्या उसमें ज्यादा ही आगे तो अभी टाइम लग रहा है, जो आपने एक्सेस देना वो दे दो ना यार, दोनों को मतलब की मैंने आपको हर्ष भाई 2-3 बार कॉल किया यार, एक्सेस तो दे देते, वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ दे दूंगा, अभी दे दूंगा मैं, आपकी मेल ID है। कर लो यार, कर लो थोड़ा सा। हेलो, बोलिए सर। हेलो, हाँ जी ललित जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये महेंद्र जी हैं दिल्ली से, मैं इनकी बातें अभी सुन रहा था, और मैं इनको जो अनिल दहिया नाम ले रहे थे ना, एक्चुअली मेरे ही सर्कल में, और मैं इसको जानता हूँ जी। अगर महेंद्र भाई को किसी तरह की हेल्प चाहिए इसका, वैसे इसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई धमकी वगैरह और कोई चक्कर नहीं है इसका, इस तरह का कोई होता है तो इनके महेंद्र जी, भूपेंद्र जी नाम है इनका, महेंद्र नहीं भूपेंद्र जी नाम है। हाँ भूपेंद्र जी दिल्ली से हैं, और ये जब गए हैं तो इन्होंने मेरा भी इन्वेस्टमेंट कर दिया था अनिल दहिया ने, और काफी सालों से मैं कुछ जानता भी उनको फोन से, तो इनसे कोई डरने वरने की ऐसी कोई बात नहीं है। क्या इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवाओ थोड़ा सा, ऐसा ना कि मतलब होने से दिक्कत हो जाएगी कि आप मतलब कि शहर से तुम ऐसा भी, हाँ हरियाणा दिल्ली से यहीं से हम भी, और मैं खुद भी गुड़गांव से। बिल्कुल तो क्या नाम क्या है, नंबर तो मेरे पास भी है, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, आप पर्टिकुलर एक बार अनिल दहिया जी को बोल दीजिए, तो आप एक कोऑर्डिनेट करके आप थोड़ा सा बातचीत करवाइए। कोई नहीं सर, मैं तो खुद ही उनका वो कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ FIR, क्योंकि मेरे भी सर्कल में ही है ना वो, अब वो खुद ही उनका मैसेज आया, तो अभी हम दिल्ली द्वारका में इन्हीं के साथ शायद आज FIR उन्होंने करवाई ग्रुप में। जी मैंने देखा वो। ठीक है सर, अब मैं भी आपसे ही सर 3-4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की। और सर दूसरा मैं ये कह रहा था, जैसे कोई इलाइट आप ये चल रहा है सिस्टम, तो इसकी कोई कंडीशन होती थी क्या? आवाज कट रही है सर, आप आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। ये पूछ रहे इलाइटों क्या करें सर, ये इलाइट जो क्या हमें स्मॉल इन्वेस्टर को कैसे पता लगेगा पूरे इंडिया में इनका चला इनलाइट कौन होते हैं? मतलब सर कोई लिमिट होती थी जैसे? मैक्सिमम लोगों को पता है, और इलाइट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता था, जैसे कि मैं आप जिन लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इस चीज का बेनिफिट इलाइट क्या लेते थे। इलाइट का मैं एक्सप्लेन करूं, महिराम जी आप सबसे ज्यादा बेहतर जानते हो, आप ही कर दो यार। महिराम जी। हाँ जी आप करोगे थोड़ा सा इलाइट का एक्सप्लेन करोगे इनको?
इलाइट मेंबर क्या है कि 1 महीने के अंदर अगर किसी ने 1 करोड़ का नीचे बिजनेस किया है तो उसको इलाइट ग्रुप में शामिल किया जाता था, जिसमें पहले महीने में उसको 1% टोटल जो इन्वेस्टमेंट आता था उसमें से 1% मिलता था उसको। फिर अगला इलाइट होता था, उसके ग्रुप का हो, पूरे उसके ग्रुप में जो भी पेमेंट आता था उसका 1% एक्स्ट्रा मिलता था उसको। जैसे ही अगले महीने में उसके मान लो 2 करोड़ रुपए का और अगर हो गया तो उसको 2% पे ले जाते थे। इस तरीके से उनको पूरे ग्रुप का एडिशनल मिलता था। ये उनको जो मिलता था वो मिलता था, उनके शेयर होल्डर्स में तो जो मिलता ही था एक्स्ट्रा वो मिलता था। ये पेमेंट था। मेहराम जी आप थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दो। काफी लोग परवीन यादव की टीम के भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे, क्योंकि मेरे को पर्सनल बड़े मैसेज आते हैं कि परवीन यादव ने ये किया वो किया। आप थोड़ा सा परवीन यादव की भी थोड़ा सा सच्चाई सामने ला दीजिए कि मतलब कि उसको इलाइट का कितना बेनिफिट मिलता था। 5% मतलब कि उसका महीने का कितना बिजनेस होगा सर? महीने का बिजनेस 3-4 करोड़ रुपए का उसको प्रॉफिट मिलता था। 3-4 करोड़ सिर्फ यही 5% के आधार पर। हाँ बाकी चीजें मतलब की अलग। अगर मैं बात करूं तो मतलब की दोस्तों आप एक चीज सोचिए कि अगर किसी बंदे ने 6 महीने भी काम किया हो, 6 महीने में अगर उस बंदे ने अगर 7-8 करोड़ की इनकम मंथली ली हो, मैं 7-8 करोड़ को भी गोली मारो, 5 करोड़ भी अगर मंथली के एवरेज लेकर चलूं तो 6 महीने का 30 करोड़ उस बंदे ने अर्न किया है। तो क्या वो इतना सक्षम नहीं है कि अपनी टीम को वो 30 करोड़ जो कमाया उसमें से 20 करोड़ 15 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर सके? जो इलाइट लोग हैं उनको ये समझ क्यों नहीं आती कि हमने जो कमाया है उसका कम से कम 75% ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपनी टीम को, ताकि हम कम से कम अपनों के नजरे तो मिला सके। प्रवीण यादव एक नहीं है, ये इस तरीके से 5-7 आदमी है। ये मंगलेश शर्मा है, प्रवीण यादव है, रामानंद शाह है, इस तरीके से 5-7 आदमी है जी। तो आप अभी यहीं से एक एस्टिमेट लगा के चलो, अगर हम इलाइट को ही ये चीज मतलब कि लेकर चलते हैं तो आपका पैसा कैसे निकलता है? हमारा टारगेट इलाइट का क्यों है? क्योंकि अगर आप इलाइट के ऊपर ही लेकर चलोगे ना FIR, तो आपका पैसा आना काफी हद तक पॉसिबल हो जाएगा। मैं 100% की कमिटमेंट नहीं, मैं देखो कमिटमेंट तो हमारी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, क्लियर कट बोलता हूँ। बट क्या है, एक कहीं ना कहीं ऐसी चीज हो जाएगी, क्योंकि इलाइट आज की डेट में हर ग्रुप में मुंह मारने की बल्कि थूक के चाटने वालों में से बात कर रहे हैं। जैसे कि जमीन पे थूक दिया वहीं पर चाटने की बात कर रहे हैं ये लोग। साले हरामजादे कुत्ते हैं ये। और अगर इन कुत्तों को हमने अपने साथ में बिठाना है तो उनको बोलो सालो तुम लोगों ने जो कमाया है ना, तो कम से कम उसमें से 75% तो दे। अगर तूने बचना है तो कम से कम जो कमाया है, अगर तूने एक इलाइट ने 20 करोड़ कमाया है, अभी जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी रामानंद की, रामानंद अपने मुंह से बोल रहा है मेरी 40 लाख रुपए महीने की इनकम, 20 करोड़ की मैंने प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। तो भाई तूने इतने देर काम किया तो उसमें से कम 75% तो दे, 25 तू रख ले तो समझ आता है वो चीज दे तो सही। तू सरेंडर करने की बातें कर रहा है। अभी FIR मुंबई से कुछ 50-60 लोग FIR करने जा रहे थे, तो रामानंद का उनको फोन जाता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ हूं। अबे सरेंडर सिर्फ तू मतलब की बातों से ही कर रहा है, या तो जो तूने प्रॉपर्टी खड़ी की है 20 करोड़ की वो जनता में बांट दे ना यार, तो मजा तो समझ आती कि हाँ बाकी में तू साथ में है लोगों के। हवा में ही साथ में है क्या? बातों में ही ऐसा तुम लोगों ने अंदर कर लिया। अब तुम सारा थूक के चाटने वालों काम कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही? तुम लोगों के घर में जाके खाना खा के उसी थाली में खाया, उसी में चेक करने की बातें कर रहे हो तुम लोग, बेशरम लोग साले। और जो पनाह दे रहे हैं वो सबसे बड़े गुनाहगार। मैं उनके लिए तो क्या गाली निकालूं, पर सबसे बड़े गुनाहगार वो है। करो जी। ओके जी, थैंक यू सर। मैं सर सिर्फ इतना ही जस्ट मेरा ये था, क्योंकि मैंने अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की थी। इसको मैंने इसके नजफगढ़ दिल्ली के जी और रोहतक के एड्रेस दोनों पता है। अगर किसी को परेशान करेगा ना तो ये बदमाशी नहीं चलेगी। मेरा खुद ही इसने इन्वेस्ट गारंटी देके करवा रखा है, और वो होगा तो लाइव पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे आप बता रहे थे ना इसको परेशान कर रहे थे, FIR करके आए थे, तो मेरे से बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट में इनका सबका एड्रेस पता है, अगर कुछ ज्यादा बदमाशी नहीं चलेगी। मेरा कहने यही था बस थोड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, कोई ललित जी नमस्कार।
सिर्फ एक पर्सन को अनम्यूट करिएगा पूरे एडमिन। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी कोई और किसी ललित जी नमस्कार। ललित जी नमस्कार। हाँ जी सर, ललित जी नमस्कार। सर मैं कर्नाटका बेलगाम से बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो, बोलिए सर, बोलिए। सर मैं आर्मी पर्सन हूँ और यहाँ मैंने अपने मेरा एलाइट मेंबर है नंदू रेडेकर, और जो हम उनके नीचे है पूरे, और जो पूरे आर्मी पर्सन है, एक सर्विसमैन है, ऑन ड्यूटी वाले हैं पूरे, और वो आगे आने के लिए डर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपसे सजेशन चाह रहा हूँ। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि आओ सब आगे आ जाओ और हम FRI करते हैं। तो कुछ बंदे 3-4 बंदे सिर्फ 5-6 बंदे सिर्फ आए हैं। तो सिर्फ पूरे एक सर्विसमैन है और आर्मी पर्सन है पूरे, और ऑन ड्यूटी भी है। तो थोड़ा सा सजेशन दीजिए प्लीज। नहीं, डर क्यों रहे हैं मेरे को बताओगे आप? नहीं, वो ऑन ड्यूटी वाले है पूरे। एक तो इस पे ऑन ड्यूटी में है, आर्मी में पूरे, और जो 500-600 बंदे ऐसे हैं जो एक्स सर्विसमैन है। कोई केरला से है, तमिलनाडु आंध्रा से है। तो प्लीज थोड़ा सा आप सजेशन दीजिए कैसे क्या करे। देखिए पता है क्या, जो भी मैंने ना अभी मेरे को किसी भी ना गवर्नमेंट एम्प्लॉई पर्सन का मेरे को कॉल आया था कि सर मैंने इतना इतना पैसा लगाया, ऐसे लगाया। तो मैंने उनको यही सजेशन दिया था कि सर आप अपने नाम से कंप्लेंट करने की बजाय आप अपनी फैमिली मेंबर के नाम से कंप्लेंट करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आपको आएगी। क्योंकि हमें भी पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई के नाम से अगर आप कंप्लेंट करते हो तो उसके नाम से कोई इनकम जनरेट होती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिक्कत आएगी। बट क्या है, अभी आप उनको ये बोल सकते हो, उनको ये गाइड कर सकते हो कि आप अगर अपनी फैमिली के नाम से कंप्लेंट दर्ज कराओ तो वही ये बोलो कि ये मतलब कि हमारी या तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, वो जाकर वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराएं कि मैंने ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, ऑलरेडी फॉर्मेट हम आप लोगों को दे चुके हैं, तो उस आधार पे वहां पर कंप्लेंट दर्ज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। हाँ, अगर कोई फिर भी दिक्कत आएगी तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अवेलेबल है हम हर जगह। ठीक है सर, ठीक है जी जी जी। मैं थोड़ा सा जो न्यू फॉर्मेट है FRI का, तो व्हाट्सएप पे डालेंगे तो मैं सभी को भेज दूंगा, जितने भी है आर्मी पर्सन है उनको भेज दूंगा। तो प्लीज व्हाट्सएप पे डाल दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हाँ, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए मैं कह रहा हूँ काफी लीगली भी आप लोगों को काफी चीजों की क्लैरिटी होगी। अगर फिर भी नहीं हुई तो कल का सेशन हम दोबारा रख लेंगे। बट क्या है, 8 तारीख से पहले जितने लोग हो सकते हो, मेरी तो बिल्कुल हाथ जोड़ के आप लोगों के साथ हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, आप 8 तारीख से मैक्सिमम जितनी भी FIR हो सकती है वो दर्ज कराइए, और हमें कंप्लेंट कॉपी या कंप्लेंट नंबर आप हमें पर्सनली जितने भी एडमिन है उनको सेंड कर सकते हैं, जिससे ऊपर हमारी थोड़ी सी जो अभी वीकनेस चल रही है 8 तारीख से पहले वो हमारी कार्रवाई मजबूत हो सके। तो यही आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी हम लोग तो शुरू से ही आप लोगों के साथ हैं, तो आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बंद